हाय गाइस, मेरा नाम है जुनैद आमिर ख़ान और मेरे साथ हैं दीपक भाई आज। और आज का वीडियो कोई स्पेशल और हटके होने वाला है क्योंकि ये काफ़ी एजुकेशनल वीडियो होगा उन लोगों के लिए जो कि फ़र्स्ट टाइम बायर हैं और फर्स्ट टाइम दुबई प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्पेशली रेडी प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो दीपक भाई, जैसे फर्स्ट टाइम बायर है कोई, उसने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर आप एक सेलर है जो कि आपको प्रॉपर्टी दे रहा है, ठीक है ना, बेचने के लिए, तो स्टार्टिंग प्रोसेस मुझे समझाएं फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, मतलब उसका क्या प्रोसेस रहता है। देखिए, अभी जैसे सेलर है जी, जिसकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, एग्जैक्टली, उन्होंने हैंड ओवर ले लिया, चाबी उनके पास, राइट, अभी वो चाहते हैं कि वो बेचे, बिल्कुल, तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है। पहली चीज़ तो देखिए, बायर भी अगर रेडी है हमारे पास, ओके, अभी सेलर बोलता है ठीक है, आई एम ओके विद दिस प्राइस, राइट, मेरे को गो अहेड करना है, राइट, तो पहले एज अ रजिस्टर्ड एजेंट, राइट, रियल एस्टेट से हम लोग रजिस्टर्ड है, तो हमारे पास एक लॉगिन आईडी होता है जिससे हम खुद कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। बिल्कुल, पहला डॉक्यूमेंटेशन बनता है कॉन्ट्रैक्ट ए। राइट, कॉन्ट्रैक्ट ए में सेलर के सारे डिटेल्स ऑलरेडी रहते हैं, प्रॉपर्टी के डिटेल्स होते हैं। ओके, फिर बनता है कॉन्ट्रैक्ट बी। राइट, कॉन्ट्रैक्ट बी होता है जिसमें बायर के डिटेल्स, ओके, इनके जो फर्स्ट टाइम बायर है तो हम मैन्युअली डिटेल्स एंटर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ए जो हो गया वो आपका और सेलर का हो गया जी, और कॉन्ट्रैक्ट बी जो हो गया वो आपका और बायर का हो गया। बिल्कुल, ठीक है, तो दोनों आप मिडिल में हैं, आपके पास दोनों आके आपसे ज्वाइंट हो गया, जी। कॉन्ट्रैक्ट ए और कॉन्ट्रैक्ट बी। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ए हम सबमिट करते हैं जी, ऑनलाइन, तो Right. उसकी एक लिंक जाती है सेलर के पास, ओके, वो पढ़ के और अप्रूव कर लेता है। ऑनलाइन सब डिजिटली सब अप्रूव होता डिजिटल है। अप्रूव है। ओके, सिमिलर बायर के लिए भी वही है राइट, कि कॉन्ट्रैक्ट भी उनके पास जाता है ईमेल Okay. में और वो ऑनलाइन एक्सेप्ट कर तो लेते दोनों ने बेसिकली डिजिटली उसको साइन कर दिया। हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो दोनों बाउंड हो गए बिल्कुल। आपसे। ओके, उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट एफ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एफ ये होता है ए और बी के सारे डिटेल्स, अच्छा, सेलर बायर के डिटेल, प्रॉपर्टी डिटेल्स मर्ज हो गए कॉन्ट्रैक्ट जी। एफ में। और जो एजेंसी फीस होती है, राइट, जो बायर से हम लेते हैं या Right. सेलर से म्यूचुअली जो भी अग्री किया है, राइट, वो सब मेंशन होता है कॉन्ट्रैक्ट एफ में। जी। और अच्छा। उसमें 27 क्लॉजेज होते हैं दुबई लैंड डिपार्टमेंट की तरफ से। ओके, ओवर एंड अबव हम अपने कुछ एडिशनल क्लॉजेज उसमें डालते हैं अच्छा, ओके, जो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल होते हैं सेलर और बायर से। राइट, राइट, अभी ये जब होता है, सिमिलरली हम जब सबमिट करते हैं फॉर्म, दोनों के पास लिंक जाती है कॉन्ट्रैक्ट एफ की, दोनों Right. अप्रूव कर लेते हैं। राइट, बस जब फिर म्यूचुअली इन्होंने ये कर लिया कि भाई हमारे पास पैसा रेडी है, राइट, म्यूचुअली एक डेट हम लोग ये कर लेते हैं, तय कर लेते हैं कि अच्छा। ये दिन हम ट्रस्टी ऑफिस जाएंगे राइट, और हम पूरे चेक्स देना लेना जो भी रहेगा पैसे का ठीक है, व्यवहार उधर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और कुछ एनओसी वगैरह हो गया? हाँ जी, जी, देखिए क्या होता है कि जब सेलर को कोई अपार्टमेंट अपना या कोई भी प्रॉपर्टी बेचनी हो, राइट, तो उसको डेवलपर से पहले एनओसी लेनी पड़ती है। बिल्कुल, अगर रेडी प्रॉपर्टी है तो यूजुअली 500 ग्राम प्लस वैट ऐसा होता है। ओके, अलग अलग डेवलपर की अलग अलग एनओसी। और अगर ऑफ प्लान प्रॉपर्टी है जो रेडी नहीं है? अगर ऑफ प्लान प्रॉपर्टी है उसके लिए भी एनओसी बहुत ज़रूरी है, जी। लेकिन यूजुअली उसका प्राइस 5000 प्लस वैट होता है। अच्छा, वो एनओसी जो है हम डेवलपर से अप्लाई करते हैं, वो एनओसी इसलिए होती है कि उस प्रॉपर्टी पे कोई ओवर ड्यू तो नहीं है, कुछ बिल्कुल। पेमेंट ड्यू तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। बिल्कुल, एनओसी अगर डेवलपर से हमें मिल गई तो इसका जी। मतलब ये है कि प्रॉपर्टी वहाँ से क्लियर है। बिल्कुल, Exactly. 100%। ठीक है, ज़बरदस्त। उसके बाद चलिए ठीक है, हमने ट्रांसफ़र डेट फाइनल कर दी। जी, अच्छा, एक चीज़ और है, जब ये बायर सेलर के बीच में जो डील होती है उसमें कोई 10% का सिक्योरिटी चेक भी होता है बिल्कुल, जो कि बायर देता है सेलर के नाम पर। बिल्कुल 100% होता है। ये चीज़ ऐसी है कि वो जो हम मेमोरेंडम बनाते हैं फॉर्म ए, बी और एफ, उसको जी। एमओयू बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। राइट, तो फॉर्म एफ बनाने के पहले हम जी। सेलर और बायर अच्छा। दोनों से 10% का सिक्योरिटी डिपॉजिट चेक लेते हैं, जो अच्छा, कि ओके। सेलिंग प्राइस के ऊपर होता है। अच्छा, ओके, वो सिर्फ सेफगार्ड करने के लिए पूरे Right. डील को। राइट, अगर बायर को कोई अच्छा ऑफर आ गया, बायर को कोई अच्छा
और सस्ता कुछ अपार्टमेंट मिल गया जी, जी। तो वो कैंसिल करेगा तो वो 10% एज ए पेनल्टी, एज अ मतलब पेनल्टी। दोनों लोग सिक्योर हैं। इन हाँ। केस अगर सेलर को कुछ अच्छा ऑफर आ गया तो वो बिल्कुल। भी नहीं बेच सकता। बिल्कुल। दोनों बाउंड हैं बेसिकली। हाँ। और ऐसा भी होता है कि वो प्रॉपर्टी कुछ टाइम के लिए लैंड डिपार्टमेंट में ब्लॉक हो जाती है। जी बिल्कुल, अगर सेलर बैकआउट होता है तो। जी जी जी। यूजुअली ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं, अच्छा, लेकिन ओके। नो डाउट है ये हाँ, कभी safeguard कुछ भी हो करने के सकता है लिए किसी के जरूरी साथ, होता of है। course। ठीक है, तो फिर हम ट्रस्टी ऑफिस गए, उसके बाद वो प्रॉपर्टी। हाँ जी, लेकिन ट्रस्टी ऑफिस में भी कुछ चार्जेस होते हैं, राइट। जैसे कि 4% दुबई लैंड डिपार्टमेंट का चार्जेस अच्छा, होता है, okay। जैसे हमारे इंडिया में रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, Right, right। सिमिलर 4% होता है। 4% ऑफ द सेलिंग प्राइस। यस, ठीक है। ऑफ द सेलिंग प्राइस। लेकिन अभी एज पर द न्यू रूल, जी। अगर आप अपना ओरिजिनल प्राइस से कम पे बेच रहे हैं, राइट, आपको ओरिजिनल प्राइस पे ही 4% लगेगा। जो कि मार्केट प्राइस है जी, जो मार्केट प्राइस है। राइट। हाँ, ओवर एंड अबव रहेगा तो उस पे ही लगेगा, लेकिन कम में अगर ले रहे हैं आप, खरीद जी, रहे जी। हैं, तो आपको ओरिजिनल प्राइस पे ही लगेगा। अच्छा, और अच्छा। साथ ही साथ ट्रस्टी फीस होती है जो Right। 5250 होती है, और बस यही चार्जेस है। अच्छा अच्छा, तो इसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, वहाँ पे हाँ। सारे चार्जेस पे करने के बाद जी। फिर हमें कोई डॉक्यूमेंट मिलता है कि ओनरशिप डॉक्यूमेंट। जी बिल्कुल, एक टाइटल डीड होती है अच्छा, जो न्यू ओनर के नाम पे आती है। ओके। ये सब फॉर्मेलिटीज करने के बाद टाइटल डीड जैसे रजिस्ट्री होती है अपनी, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। उसी तरीके का आपका ओनरशिप डॉक्यूमेंट होता है। और एक अच्छी चीज़ यहाँ दुबई में यह है कि यहाँ पे सब कुछ डिजिटलाइज है। बिल्कुल। ठीक है ना, आप अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर हो गई तो आपको एक एप्लीकेशन में एक एक्सेस मिलता है, स्पेशल एक्सेस 100 एज अ ओनर। एप्लीकेशन का नाम आई थिंक दुबई रेस्ट है। एक दुबई रेस्ट ऐप है। जी जी वहाँ पे आपको एक्सेस मिल गया। उस एप्लीकेशन के अंदर आपका पूरा डैशबोर्ड आता है। बिल्कुल। ठीक है, उस डैशबोर्ड में आपने कितने की प्रॉपर्टी खरीदी है, उसकी बिल्कुल। करंट वैल्यू क्या है, अगर मतलब लेट्स से 1 साल 2 साल हो गए तो उसमें वो भी दिखाता है हाँ, कि बिल्कुल। उसमें अभी आपने इतने की खरीदी थी लेकिन करंट वैल्यू अभी इतनी है। जी, एस्टिमेटेड वैल्यू। देखिए दुबई की खास बात यही है कि यहाँ पे जितना बिजनेस है बहुत ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा जी। डिजिटलाइज्ड है। डेफिनेटली। और आई थिंक यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ है हिस्ट्री में कि किसी ने कोई कब्जा कर लिया हो, या आप अगर किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी किसी ने ट्रांसफर कर दी हो। जी, कभी ऐसा नहीं होता दुबई में। यहाँ कभी नहीं होता है जब से जी। रेरा आया है। एग्जैक्टली। इनफैक्ट 2009-10 के बाद रह रहा है तब बिल्कुल से। बिल्कुल, जब से कुछ नहीं होता। और इसके अलावा आई थिंक अगर आपने किसी को पावर ऑफ अटर्नी भी दे रखी है जी तो यहाँ के रूल के हिसाब से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है किसी और के नाम पे, बिल्कुल। लेकिन पेमेंट नहीं ले सकता। बिल्कुल 100% वो नहीं ले सकता पेमेंट का जो चेक होता है, जो मैनेजर चेक जिसे बोलते हैं, जैसे अपने यहाँ ड्राफ्ट होता है, जी। I think, वो सेलर के ही नाम पर मिलेगा। बिल्कुल। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा चले, ये चीज़ तो हो गई सेल प्रोसेस। जी अब आते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई हम ओनर हैं, प्रॉपर्टी रेंट पे कैसे हमारी जाएगी। ठीक है, तो आपकी प्रॉपर्टी है, आपने हैंडओवर ले ली है, जी। उसके बाद आपने रेंट पर उस प्रॉपर्टी को देना है, तो क्या प्रोसेस रहता है? देखिए अभी जैसे पहली बात, क्लाइंट अगर हमको बोलता है, ओनर हमको बोलता है कि भाई हमारी प्रॉपर्टी रेंट पे देनी है हमको, राइट। पहले हम उनको ये कहते हैं कि सर आपको चाहिए तो हम एडवर्टाइज करते हैं, प्रॉपर्टी फाइंडर है, अच्छा, बायूथ है, डूबिजल है, अलग अलग वेबसाइट्स पे हम प्रॉपर्टी फाइंडर में डाल देते हैं अच्छा, ओके। एडवर्टाइजमेंट। और फिर उसके थ्रू लीड्स आती हैं, या एजेंट नेटवर्क हम लोग का रहता है, उनके थ्रू कोई क्लाइंट आ जाते हैं। तो जब क्लाइंट रेडी है अग्रीड प्राइस पे कि भाई इतना रेंट में दे रहा हूँ, तो हम डॉक्यूमेंटेशन खुद से ही एक टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। राइट, लेट्स से कि रेंट 100,000 रेंट, हम जी। एक राउंड फिगर पकड़ लेते हैं, जी ठीक है ना, तो उसके चेक्स जो है वो किस हिसाब से होते हैं, कुछ डिटेल में बताएं। दुबई में सब ओनर के ऊपर डिपेंड है मैक्सिमम। अगर वो चाहता है कि मैं 100,000 की प्रॉपर्टी फर्स्ट वन गो में वन चेक ले लूँ, वन चेक में ले लूँ, ओके। तो वो अलग है। कोई 4 चेक में भी फ्लेक्सिबल है, आई कोई थिंक 6 चेक में भी। स्टैंडर्ड तो 4 चेक्स होता है, 4 चेक्स होता है, क्वार्टरली क्वार्टरली होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी सारे ओनर ऐसे होते हैं जो कंट्री में नहीं है, हाँ जैसे आप और मैं, काफी सारी प्रॉपर्टी हम लोग मैनेज करते हैं क्योंकि हमारे ओनर्स कंट्री में नहीं रहते, तो उनके चेक्स हम लोग क्लाइंट से ले लेते हैं, जी एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं डिजिटली। बिल्कुल इजारी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो बनता है, बिल्कुल तो वो भी इजारी भी आप दुबई रेस्ट की एप्लीकेशन से बना सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ उसके अलावा चेक्स हमारे पास रहते हैं, जी जैसे भी डेट्स आती है उन डेट्स में हम ओनर का जो अकाउंट है उसमें चेक डिपॉजिट कर देते हैं। बिल्कुल। अब एक सवाल आता है कि
आप बोलेंगे आप तो मैं कंट्री में रहता ही नहीं हूँ, मैं रेसिडेंस भी नहीं हूँ जी, तो मेरा अकाउंट कैसे खुलेगा? बिल्कुल। ठीक है ना, तो उसका क्या सोल्यूशन है आपके पास? उसमें हम लोग एक सोल्यूशन ये करते हैं कि हम जी। एक अंडरटेकिंग कंपनी की तरफ से, हमारी रियल एस्टेट की तरफ से हम टेनेंट को देते हैं, जिसमें लैंडलॉर्ड भी साइन करता है और हमारी कंपनी का भी साइन और स्टैंप होता है। उसमें अच्छा। ये लिखा जाता है कि हमने चेक्स कलेक्ट कर लिए हैं लैंडलॉर्ड के नाम पे, राइट। और ये भी अग्री किया है कि टेनेंट ऑनलाइन ट्रांसफर करेगा उसके होम कंट्री अकाउंट में। अच्छा, ओके, जी, जबरदस्त। और वो चेक हम फिर उसको हाथों हाथ लौटा देंगे। जैसे अच्छा। ही हमको रिसीप्ट आ जाएगा, जी, जी। हमारी ऑफिस की टीम का एक लड़का जाके उनको चेक उनकी ऑफिस में पहुंचा उनके देगा। ऑफिस में। अच्छा, दूसरा ऑप्शन भी है ना, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुझे अपना अकाउंट ओपन कराना है, तो वो भी ऑप्शन है कुछ नॉन रेसिडेंट्स के लिए? नॉन रेसिडेंट का भी अकाउंट ओपन होता है जी, यहाँ जी। पे दुबई में। बिल्कुल, लेकिन अगर आप उसका प्रॉपर्टी ओनर हैं तो उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे आपका प्रॉपर्टी के अकाउंट behalf पे, ओपन हो जाएगा, बिल्कुल। चाहे आप रेसिडेंस हैं या नहीं है। बिल्कुल, लेकिन उसके डॉक्यूमेंटेशन अच्छे खासे हाँ, हैं। डॉक्यूमेंटेशन तो देखिए हर चीज हाँ। के होते हैं, लेकिन उसमें इजी क्या होता है उनको कि वो अपना उनके जो चेक्स हैं वो उनके अकाउंट में जाके क्लियर बिल्कुल, होंगे। वो तो ठीक है, नो डाउट। उसमें हमें कोई दूसरी चीजों में जाना ही नहीं है बिल्कुल, कि अंडरटेकिंग लेटर बनाना है, कुछ भी करना है। जी जी जी। तो ये सारा प्रोसेस हमने समझा। अच्छा, एक चीज़ और है कि प्रॉपर्टी, अब बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई हमने प्रॉपर्टी रेंट पर दे दी है, अब अगर टेनेंट प्रॉपर्टी में है, इन केस ओनर ने प्रॉपर्टी बेचनी है, हाँ या फिर उन्होंने वो प्रॉपर्टी अपने यूज़ के लिए रखनी है इन फ्यूचर, जी। तो उसको खाली कराने का क्या प्रोसेस होता है यहाँ पर? यहाँ पे दुबई में अगर आप देखें तो टेनेंट्स के राइट्स बहुत अच्छे खासे हैं दुबई जी। लैंड डिपार्टमेंट में। राइट। जैसे हमारे मुल्कों में ये होता है कि भाई 1 महीने का नोटिस दे दिया, 15 दिन का। यहाँ पे दुबई में ऐसा नहीं है, आपको टेनेंट को 1 ईयर का नोटिस देना पड़ता है। वो भी लीगल नोटिस? लीगल दुबई कोर्ट नोटिस से? दुबई कोर्ट से नोटरी किया हुआ। राइट राइट। अच्छा, तो वो आपने अगर लीगल नोटिस दे दिया 1 साल का, तो उसके बाद वो टेनेंट 100% प्रॉपर्टी खाली करेगा? जी बिल्कुल, On time? उसको करना पड़ेगा, लीगली करना ही पड़ेगा, लीगली करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अभी काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, उसमें कुछ इशू आता है, कोई मेंटेनेंस इशू आता है, कुछ होता है, वो लोग यहाँ पर नहीं हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग एज अ मैनेजमेंट? हम लोग प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं। जी देखिए, ऐसा होता है कि जब हम टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करते हैं जी, कि जो भी फॉर एग्जांपल अपार्टमेंट है, राइट, तो अपार्टमेंट में हम ये मेंशन करते हैं कि 500 दिरहम 500 दिरहम से अच्छा। नीचे जो भी खर्चा होगा वो टेनेंट करेगा, और उसके ऊपर कोई भी मेजर खर्चा है तो वो लैंडलॉर्ड ही राइट करेगा। राइट। वो बेसिकली क्या होता है ना, एक माइनर और मेजर मेंटेनेंस बिल्कुल दोनों में आता है। तो माइनर मेंटेनेंस जो है वो जो भी 500 दिरहम से कम की मेंटेनेंस है, इट्स कॉल्ड माइनर मेंटेनेंस। बिल्कुल। और कोई मेजर मेंटेनेंस आती है, जैसे लेट्स से वाटर हीटर हो गया, जी। या फिर कोई एसी इशू हो गया, या फिर कोई बिग बिल्कुल। लीकेज हो गई, कभी कभी हो जाता है कुछ भी, हाँ तो वो मेजर मेंटेनेंस में आता है, बिल्कुल। वो लैंडलॉर्ड के अकाउंट में जाती है। जी जी। ठीक है ना, तो ये चीज भी क्लियर हो गई हमारी। इसके लेकिन अलावा मैं एक चीज कहना चाहूँगा, जी, हर एक टेनेंट को आप अपार्टमेंट उनसे रेंट पे लें जी। जिनका किसी मेंटेनेंस कंपनी को एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया हो। करेक्ट। इससे क्या होता है, जो जी। हो सकता है आज कंट्री के बाहर है, लैंडलॉर्ड जी। कांटेक्ट में नहीं आ सक रहे हफ्ते राइट भर, राइट। और पानी लीकेज हो रहा है आपके घर, आप रुकेंगे तो नहीं ना नहीं रुक उसके सकते, तो आप डायरेक्टली जो जी। मेंटेनेंस कंपनी है हाँ। उससे डायरेक्टली कांटेक्ट तो करके ये उनको बुला बिल्कुल, सकते तो हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसे घर लें या ऐसे लैंडलॉर्ड को कहें कि आप एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट Right. बनवा के लें। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरे पास, काफ़ी आता है कि टेनेंट पे नहीं कर पा रहा है। जी लेट्स से कि टेनेंट ने 4 चेक दिए हुए हैं, जी एक चेक क्लियर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा नहीं हुआ, जी। चौथा नहीं हुआ, कुछ इशू आ गए, उस कंडीशन में क्या लॉज हैं? देखिए, उसमें दुबई लैंड डिपार्टमेंट में लैंडलॉर्ड को कंप्लेंट करनी पड़ेगी। जी। अगर वो कंट्री के बाहर है, ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकता है, Okay. ईमेल कर सकता है Right. कि ये सिचुएशन आ गई है, टेनेंट चेक्स क्लियर, टेनेंट्स के चेक बाउंस हो रहे हैं, राइट। तो एक रेंटल डिस्प्यूट आ जाता है। वो केस को रेंटल डिस्प्यूट कहते हैं, ओके। जो ओनर एक टेनेंट के ऊपर करता है थ्रू दुबई लैंड डिपार्टमेंट। राइट। दुबई लैंड डिपार्टमेंट फिर उनको कांटेक्ट करता है टेनेंट को Right. कि आपकी ये डेट पे आप क्लियर करें, राइट। नहीं तो ऑनलाइन आप लैंडलॉर्ड और कोर्ट खुद तीनों को ऑनलाइन तारीख दी जाती है, और जूम अच्छा। के थ्रू उसकी
डिसीजन ली उसकी जाती डेट होती है, फिर उसका डिसीजन होता है। जी। इन केस अगर टेनेंट फिर भी नहीं पे कर पाया तो आई थिंक मैंने सुना है कि दुबई कोर्ट एक्शन लेती है और उसके ऊपर ट्रेवल बैन वगैरह लगा देती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है 100%। कि वो बंदा एटलीस्ट जो टेनेंट है जी। वो ट्रेवल नहीं कर सके जब तक वो अपनी पेमेंट्स क्लियर नहीं करेगा। 100%। तो काफी सारे लोग मतलब सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, दुबई में लोग रेंट लेके भाग जाते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, दुबई का एक सिस्टम है हर चीज का, दुबई पुलिस है, दुबई कोर्ट है, मतलब लॉज हैं जिसको लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो ये था हमारा बाय सेल रेंट का प्रोसेस। इसके अलावा एक और हमारी कैटेगरी है जो कि प्राइमरी मार्केट है, ऑफ प्लान की। हाँ, तो आई थिंक उसमें तो सिंपल प्रोसेस है कि आप ने अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो आप या तो डेवलपर के पास जा सकते हैं, बिल्कुल, या फिर हमारे पास आ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम आपके पास क्यों आए, हम डेवलपर के पास क्यों नहीं जाएं। जी, आई थिंक मेरे हिसाब से डेवलपर के पास डायरेक्टली जाना इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि डेवलपर तो आपको वही देगा ना जो उसके पास है, 100%। उसी में से ही कुछ देगा। और डेवलपर के पास जो लोग गए हैं, मैंने उनको देखा दीपक भाई, उनको वर्स यूनिट मिला है, मतलब वो यूनिट मिला है जो कभी बिकता भी नहीं था। बिल्कुल, हमने उसको नहीं दिया किसी को, ठीक है, वो डेवलपर ने उनको चुपका दिया। उसके बाद आते हैं कि हमने वो यूनिट वहां से ले लिया था, इसको बिकवाओ। उस यूनिट का लेआउट अच्छा नहीं है, उसका व्यू अच्छा नहीं है, उसका फ्लोर अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, अगर डेवलपर से आप लेते हैं जी, और आपकी प्रॉपर्टी रेडी हो गई है, राइट, डेवलपर का आदमी तो आपकी प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं ना करेगा। वो रेंट पे चढ़ाएगा, और वो बंदा भी पता नहीं वहाँ हो नहीं हो जब तक आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल। रेडी हो, क्योंकि डेवलपर के जो सेल्स एजेंट होते हैं बिल्कुल, वो आए दिन कंपनी चेंज करते हैं। बिल्कुल। आज देखिए, हम लोग पुराने लोग हैं मार्केट में, जी, हम लोग रिलेशन मेंटेन करना जानते हैं, राइट, और आज क्लाइंट जो पैसा लगाते हैं हमारे ऊपर लगाते हैं, ना बिल्कुल। कि प्रॉपर्टी के ऊपर। Exactly. और हम उनको चीजें वही देते हैं जो हमको लगता है कि आगे हम जाके रेंट या सेल कर पाए इजीली कर सके। हम अपना कंफर्ट देखते हैं कि भाई हमारी बात भी खराब नहीं हो, हमारी रेपोर्ट भी बनी रहे, तो ये यूनिट बेस्ट यूनिट है। बिल्कुल। और जैसे रेंट भी हम करते हैं जी, रेंटल चेक्स हम कलेक्ट करते हैं, कुछ टूट फूट हो गया मेंटेनेंस हम करवाते हैं, क्लीनिंग हम कराते हैं, आधी रात को हम खड़े होते हैं, कोई डेवलपर नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। तो बेटर है क्लाइंट को, तो हमको तो कमीशन देना नहीं है ऑफ प्लान खरीदते समय, डेवलपर नहीं हमको देना। बिल्कुल। तो बात तो उनके लिए वही पड़ गई ना कि डेवलपर से ले या हमसे ले, लेकिन जो मेन चीज हमने बताई कि आगे की बात रेडी होने के बाद, एग्जैक्टली, तो वो ब्रोकर ही कर बिल्कुल, सकता है, बिल्कुल। वो कोई डेवलपर नहीं कर और दूसरी चीज ये है ना कि अगर हम जो प्रॉपर्टी एडवाइस कर रहे हैं कि इस डेवलपर के पास नहीं है तो इसके पास है, इस डेवलपर के पास नहीं है तो इसके पास है, जो भी अच्छे डेवलपर है मार्केट में, हम ऑलवेज वही आपको सजेस्ट करते हैं। बिल्कुल, जिनका ब्रांड है, जिनका नाम है, जिनकी क्वालिटी है, जिनकी हिस्ट्री है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये था सारा प्रोसेस। वीडियो आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया आज। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और आपका कोई सवाल है दीपक भाई से और मुझसे, तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं डिस्क्रिप्शन पे, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं, तो हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे। तो फिलहाल को साइनिंग ऑफ, दीपक भाई ऑन मी। थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।